हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेस्ट अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एआई। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसे कृत्रिम वीर्यसेचन भी कहते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फीमेल की वेजाइना में या यूट्रस में सीधे स्पर्म को एक ट्यूब के माध्यम से प्रवेश करा देते हैं, है ना। यही पूरा प्रोसेस शीट डायग्राम के आधार पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एआई तब की जाती है जब पति वीर सेचन अर्थात इंसेमिनेशन में असमर्थ हो, पहली बात। दूसरी बात कि वीर में शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो। इन दो कंडीशनों में एआई किया जाता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है पति द्वारा पत्नी के वेजाइना में स्पर्म रिलीज करने की घटना, स्पर्म रिलीज करने की घटना। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? एआई में डॉक्टर पति के शुक्राणु को एकत्र करके स्त्री की वेजाइना में प्रविष्ट कराता है। देखो यहाँ पे डॉक्टर के माध्यम से इसको वेजाइना में प्रवेश कराया गया है। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। वेजाइना में भी हो सकता है, सीधा यूट्रस में भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। इसमें विशेष प्रकार की ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट लिखा है, इसमें पति या दाता के भी शुक्राणु हो सकते हैं। यदि पति के पास शुक्राणु नहीं है तो दाता के रूप में किसी दूसरे मेल का उपयोग किया जा सकता है। एक बात ये और निकल के आती, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डॉक्टर एआई करते समय स्पर्म को सीधे गर्भाशय में डालता है। इसी कारण इसे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन अर्थात IUI भी कहा जाता है। तो IUI क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा। IUI का पूरा नाम क्या है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना। तो इस प्रकार ये दोनों लगभग एक दूसरे के समान ही है, एक ही घटना है, उसी में इनका नामकरण करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।